भाग्येश पंडित जी, जैसे फल में चढ़ाने लगा वो फल उन्होंने चढ़ाने ही नहीं दिया, अपने हाथ में लेके पिच्छी मार दिए और कहा जा खा लेना। अब अपन तो दूसरे पक्षी वाले जीव थे कि निर्माल कैसे खाऊं, सो उस फल को मैं ला करके आचार्य विराग सागर सामने रख दिया। बोले ये उन्होंने कहा इसको खा लेना, खा सकते क्या? बोले बेटा दुनिया तरसती है और उन्होंने तुझे दिया है, हमने की पुण्य लगे पाप लगे तो तुम दोनों गुरु से जानो, मैं तो खा लेता। अब तुम दोनों निर्णय करो, अपन तो दोनों को गुरु मान रहे हैं, आपको मैंने गुरु चुना है, भाई आपके गुरु हैं, आप दोनों का निर्णय आप समझो। पर सत्य है, गुरुजन जो कहें उसमें किम और क्या कुछ नहीं, स्वीकार। और जिसने स्वीकार करना सीख लिया है, अपन तो प्राचार्य जी अनुभव की बात बता रहे हैं, जैसा गुरु कहें वैसा स्वीकार। बेटा गुरु कभी अपने शिष्य को धकेलते नहीं है। यदि गेंद को कोई हाथ भी मारता है तो गेंद को पटकने के लिए नहीं मारता, पटकता भी है तो ऊंचा जाने के लिए पटकता है। बस गुरु यदि शिष्य को यानी धक्का भी मारेगा तो नियम से शिष्य की रक्षा के लिए मारेगा। तो वहां क्या देखा, सोनागर में हजारों की लाखों की भीड़ में लोग थे उस दिन। उनका जो कार्यक्रम रहते थे, राकेश आपको पता है, सोनागिर में कहीं आदमी को ठहरने को स्थान नहीं था। जब वो मंच की ओर जा रहे थे, तो उनका पूरा संघ उनके साथ था, उपाध्याय भरत सागर। तो प्राचार्य जी, जो भक्तों की जो टोली थी वो पैर पकड़ रही थी, वो चल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, बोले भागता नहीं, भागने में पिच्छी मारता हूं। क्या बोले? बोले भाग नहीं तो पिच्छी मारता हूं। तो लोग हकीकत में जा क्यों रहे थे, उनकी पिच्छी सिर में लगवाने के लिए तो जा रहे थे। तो जिसको भगा रहे थे ना, उसने कहा इससे अच्छा उपाय क्या हो सकता है, उसने पैर पकड़ लिए। बोले गुरुजी इसके लिए तो आज तुम मारो। तो मतलब पुण्यात्मा जीव के चरणों में बैठने से, यानी विश्वास रखना, विशिष्ट पुण्यात्मा के साथ जब पंडित जी आपने अनुभव किया है, यदि आप मुर्जात को आहार देने जाने लगो ना, तो जो लोग भंडिकित में जानते नहीं थे वे लोग तुमको बुलाएंगे और मालूम क्या करेंगे, पंडित जी हमारे यहाँ आया चौके में खड़े हो जाओ। बोले क्यों? आपको देख के महाराज जी आ जाएंगे। ये भाव जीव के बनते हैं। और यदि आपने बिहार में चल दिया तो महाराज का पड़घान बाद में होगा, पहले पंडित का पड़घान होता। भैया इनको बुला लो, सब बता देंगे, इनके पहले भोजन करा दो। ऐसा होता कि नहीं होता? हे मित्र, गुलाब के फूल को मात्र पास में रख लो तो ज्ञानी तुम्हारी पहचान होने लगती है। गुलाब के पुष्प को की सुगंध जो है, जूही चंपा चमेली की सुगंध जो है, वो कहीं चिल्लाती नहीं है मैं यहां पर हूं। कोई भी पुष्प की कली ये नहीं कहती यहां पर मैं हूं, आप मुझे देख जाओ। यानी जब अपनी खुशबू बिखेरती है ना, तो लोग अपने आप समझ जाते हैं यहाँ पर चंपा है, यहाँ चमेली है, यहाँ जूही है, ये मालती की सुगंध आ रही है। कि ज्ञानियों जैसे सुगंध पुष्प की सुगंध अपने आप पूरा फैल जाती है, और फिर देख उसी प्रकार से बेटा जिसके 5 गुण होंगे, सदाचार होगा, यानी सामान्य बन के जिएगा, उसका विशेषता अपने आप फैल जाएंगे। और जो व्यक्ति विशेष बनना चाहेगा वो नियम से मायाचारी करेगा। बड़े संभल के सुनना, क्योंकि लक्ष्य ये है कि मात्र प्रवचन आप ना सुने, आप ही प्रवचन बन जाए।
आप ही प्रवचन बन जाएं। जिस व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है प्रवचन में, वही तो प्रवचन हो गया। प्रवचन बसलत तो भक्ति है पंडित जी, प्रवचन बसलत तो भक्ति है। 16 कांड भावनाओं में तीर्थंकर प्रकृति के बंदी की भावना है। और प्रवचन बसलत का मतलब क्या है कि राकेश पंडित जी और प्राचार्य जी इतने मात्र दो नहीं, विजय का बेटा बैठा है, जितने यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, जितने समाज के माता बहनें जो भी बैठे हुए हैं मित्र, इन सब के अंदर प्रवचन सुनने के भाव है और उनके प्रति आपका अनुराग है। तो पंडित जी प्रवचन भक्ति वात्सल हुआ कि नहीं हुआ? जितने धर्मात्मा जीव हैं, जितने निगंत मुनिराज हैं, श्रमण श्रमणियां हैं, इन सबके प्रति जो आपका वात्सल है, यही तो प्रवचन भक्ति वात्सलत्व भावना है। लोग सामान्य में टाल देते हैं, जबकि तीर्थंकर जैसे पुण्य को देने वाली वस्तु है। बालकों, आपने मूंगफली खाई और छिलका फेंक दिया, तुम्हारे लिए सामान्य है, बराबर। पर किसान ऐसे नहीं फेंकता, इकट्ठा करके रख देता। वे ही मूंगफली के छिलके खाद बना करके खेत में डालता है। वे ही मूंगफली के छिलकों को खाद बना के खेत में डाल देता है, यानी फसल के लिए भूमि उर्वरा हो जाती है। वो कचड़े को भी फेंकता नहीं, कचड़े का खाद बनाता है। ऐसे ही तत्वज्ञानी जीव, समझदार प्राणी। और मुकेश वकील चाहता है पप्पू हम अलग से कोई पुण्य लेके आए। मुकेश चाहते अलग से पुण्य लेके आए, ये तुम्हारी भूल है। संगेश जी, यदि एक बालक मुनिराज का कमंडल लिए जा रहा था पीछे पीछे, उसे देख करके तुम्हारे मन में भाव आ गए, अरे बेटे तुम जैसे बच्चों से ही तो धर्म चलेगा। सहवास बालक, तू महाराज पैदल चल के आ रहा है। ज्ञानी, बालक के परिणाम बालक जाने। यदि वास्तव में आपने उसके धर्म कार्य की स्तुति की है तो आपने पुण्य का संचय वहीं कर लिया। और भदौरी एक गौरव चाह रहा था, ये मित्र आपका कोषाध्यक्ष, कि अलग से महाराज जी कोई विधान बता दो जिससे पुण्य बढ़ जाए हमारा। अरे मित्र, यही तो विधान बता रहा हूं। जो विधान पैसे लगा के कर रहे हैं, जो यज्ञ पैसे लगा के कर रहे हैं, उनके प्रति तुम अच्छे भाव रखो। ये इससे बड़ा क्या विधान हो सकता है? इस विधान को लोग समझ नहीं पाए। कहो पैसे लगा के विधान करने वाले उतना फल ना पा पाए, और जो मंद कसाय से विधान वालों की प्रशंसा करने की योग्यता रखता है, यानी वो नियम से स्वर्ग चला जाएगा और परंपरा से मोक्ष चला जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई विधान जगत में है नहीं है। आपको कर्म भूमि की व्याख्या के साथ साथ भोग भूमि की व्याख्या भी समझना चाहिए। भोग भूमि में कोई जीव धर्म नहीं करता, भोग भूमि में कोई जीव धर्म नहीं करता, मात्र सुख भोगते हैं। परंतु भोग अर्थ ही भोग भूमि उसका है। लेकिन सुख मालूम कैसे भोगते हैं? वे स्वान जैसा सुख नहीं भोगते। बिल्कुल संभल के सुनना। भोग भूमियां जीव स्वान जैसा सुख नहीं भोगते। भोग भूमियां जीव वैल जैसा सुख नहीं भोगते। भोग भूमियां जीव यानी भोग भूमियां जीव किसी बिल्ली जानवर जैसा सुख नहीं भोगते। मतलब क्या हुआ महाराज? मतलब ये हुआ, कुत्ते को 4 स्वान हो और विजय 4 रोटी फेंक देना, एक रोटी तो तुरंत उठा के छिपाएगा और दूसरे की रोटी के लिए लड़ना खड़ा हो जाएगा।
अपनी रोटी तो खाएगा और दूसरे के लिए लड़ने खड़ा हो जाएगा। डॉक्टर रामस्वरूप मित्र अपनी दुकान पर बैठ करके, यदि आप कोई धर्म नहीं करना, मात्र अपनी दुकान पर बैठ करके अपनी संपत्ति पर संतुष्ट रहना और किसी जीव की संपत्ति पर खुवाब मत करना। विश्वास मान मित्र, बिना तपस्या किए तेरा कल्याण हो जाएगा। लोग समझ नहीं रहे और राकेश जैसे विद्वान समझा नहीं रहे। ये भी कहेंगे सिद्ध चक्र कर लो, ये कर लो। मैं निषेध नहीं करूं, तुम करो करो, लेकिन विषय गहरे में चाहिए आप। श्वान जो होता है राजेश भैया प्रोफेसर, उस श्वान दूसरे की रोटी भी छीनता है। बैल को भी घास मैंने भी डाल के देखा है, वो भी दूसरे की नाद में मुख भरता है। हे मित्र, बकरी को कितनी पेट भरा के ले जाना, किसी भी खेत से निकलोगे ना, वो खेत की पत्ती निकालती है। मित्र, जिसका जीवन बकरी जैसा है, बैल जैसा, श्वान जैसा है, वे कितने पुण्य काम कर लें, उनकी दुर्गति तो होनी है। और जो मित्र इंसान देव बन के जीता है, जो इंसान देव बन के जीता है, स्वभाव मार्गम चा, स्वभाव मार्गम चा। ओहो, याद कर लो अपने क्या जा रहा है, अंतिम श्वास में सब में काम में आएगा। जैसे मालूम प्राचार्य जी, आप बुजुर्ग लोग हैं ना, कहीं भी एक सिक्का मिल जाए तो छोर में बांध लेते हैं। बोले चलो भैया खर्च मत करो, काम में आएगा, बाद में देखेंगे। तो ऐसे ज्ञानियों आज इस सूत्र को छोर में बांध लो। स्वभाव मार्गम च, स्वभाव मार्गम च, बोलो स्वभाव मार्गम च, स्वभाव मार्गम च, बोलो बोलो। हे मित्र, ये सूत्र कह रहा है कि परिणाम यदि सरल है, मार्दव यानी सरल, मार्दव संस्कृत का शब्द यानी सरल, जिसका स्वभाव यानी परिणाम सरल होता है, वो जीव मित्र मर करके कम से कम मनुष्य तो बन जाता है। नियम है, अल्पारम प्रगत्वं मानुषस्य, जो जीव अल्पारम अल्प परिग्रह करता है और ऋजु परिणाम रखता है, वो जीव मर करके मनुष्य बनता है। ऋजु परिणाम, ऋजु परिणाम। तपस्या तगड़ी है, वो कसाय प्रचंड है, असुर बनोगे असुर। तपस्या तगड़ी है, कसाय प्रचंड है, मित्र असुर बनोगे असुर। आगम प्रमाण है सब, असुर बनोगे असुर। और ऋजु परिणाम है, सम्यक भाव है, देव बनोगे। निश्चील व्रतत्वं च सर्वेषां, जो शील रहित है, व्रत रहित है, संपूर्ण आयु का बंध करता है, एक भोग भूमिया जीव की अपेक्षा है। भोग भूमिया जीव प्राचार्य जी भोग तो भोगता है, पर दूसरे के भोगों को कभी भी नहीं देखता। ये नियम है। मतलब वे दंपत्ति रहते हैं, बगल में बैठे रहेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है, इसको आप सामान्य मत देख लेना। बहुत बड़ी साधना है कि ज्ञानी होने पर, ध्यानी होने पर, अथवा धनवान होने पर, बलवान होने पर, यशवान होने पर तुम एक किनारे मौन बैठे हो, किसी से कुछ नहीं कह रहे हो। हे मित्र, ये भविष्य का देव बैठा हुआ है, ये भविष्य का देव बैठा है, देव। कोई भी व्यक्ति होगा, घर में पैसा बढ़ गया तो ऐसे फेंकेगा थोड़ी,
सुरक्षित ही रखेगा ना। बेजीव करुणा के पात्र हैं भदौरिया जी, बेजीव करुणा के पात्र हैं, जिन्होंने घर के पूरे काम निपटा लिए जल्दी, और अचानक सारे काम हो गए उनके। अब कोई काम बचा नहीं, आज खाली समय था। वे करुणा के पात्र हैं। चलो संगीत जी के यहाँ बैठे, चलो पान के ठेले पे अपन चर्चा करेंगे। ओह, तुम सब दया के पात्र हो बेटा, सुनते जाना, दया के पात्र हैं। माना कि तुम्हारा घर का पूरा काम हो गया, स्कूल का पूरा काम हो गया, और कोई काम आज नहीं है, तो बेटा बच्चों में जाकर के व्यसन सीखने नहीं जाना, अशुभ काम सीखने नहीं जाना। धर्मात्मा जीव का समय कभी खाली नहीं होता। एक एक शब्द पकड़ना। तुम्हारे पिताजी का मकान बहुत बड़ा था और सामान कम था, तो बेटा कमरा खाली पड़े हैं, वो कुछ रखने को है नहीं है, तो क्या नगर पालिका की जो कचड़े की ट्रैक्टर घूमती ना ट्रक, उनको तुम अपने पिताजी कमरे में डलवा देना, कमरा भर जाएगा। अरे पत्रकार का बेटा है, ठीक है बेटा, भरवा दोगे। हो जब तुम्हें इतने ज्ञानी हो ही, तब बेटा समझो, यदि कमरा खाली है, वो कमरा भरना है, तो कुछ नहीं, एक मोमबत्ती लगा दो, पूरा कमरा भर जाएगा प्रकाश से। भरा कि नहीं भरा? एक दीपक से जाज्जुलमान हो गया कक्ष पूरा। बालक, जैसे ज्ञानियों अपने घर के खाली कक्ष को नगर पालिका कचड़े से नहीं भराते हो, ऐसे तुम्हारे दिन में कोई 1 घंटा खाली बचा था, उसे तुम ज्ञानी बाहर के लोग निंदा की कचड़े को मत भरो, बाहर की बातों मत भरो। तुम्हारे पास सौभाग्य है, प्रभु के नाम का दीप जला लो, और मित्र तुम्हारा पूरा आत्महृदय खचाखच भर जाएगा।